हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट ग्रामर के जो टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, जो 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल रहेगा, उसको हम फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। उसका फॉर्मेट देखेंगे और कैसे लिखा जाता है एग्जाम में बोर्ड पर्सपेक्टिव के रिलेटेड, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल फॉर बोर्ड। व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? A piece of information in a newspaper, on television, a picture on a wall, etc. that tries to persuade people to buy something, to interest them in a new job, etc. देखो, एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? एक टाइप का जो बोलते हैं ना, प्रचार। कहाँ पे? न्यूज़पेपर पे प्रचार करते हैं, टीवी पर प्रचार करते हैं, या फिर कहीं दीवार पे पिक्चर वगैरह से प्रचार करते हैं। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? टू परसुएड पीपल, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट करो कि लोग भी इच्छुक हो जाए, क्या करने के लिए? कुछ चीज़ खरीदने के लिए। ठीक है, और या फिर कोई नए जॉब की भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है। ठीक है, द करेक्ट फॉर्मेट फॉर एडवर्टाइजमेंट इज़, देखो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो उसमें जो बोलते हैं ना एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट क्या होता है उसका? सबसे पहला हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। हमेशा जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जो हेडिंग होता है वो हमेशा कौन से लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग क्या होता है? डायरेक्टली हम वहाँ पे कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल, सेल अगर कर रहे हो तो उसमें हम कैपिटल लेटर्स में ही सेल 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 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिचुएशन फॉर वैकेंट भी हो सकता है। ठीक है, वैकेंसी खाली है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है? हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है और जो मेन कंटेंट है वहाँ पे मेंशन करना है। और मेन कंटेंट मतलब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मान लो कितनी वैकेंसी है, कैसे क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कैसी रिक्वायरमेंट है, कौन सा स्किल चाहिए, ये सब हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन कर देते हैं। देखो, फॉर्मेट फॉर सिचुएशन वैकेंट, अगर कोई वैकेंसी खाली है तो उसके लिए हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या होना चाहिए? देखो, ऑलवेज स्टार्ट विद द वांटेड और रिक्वायर्ड। हमेशा आप जब वहाँ पे टाइटल वगैरह लिखोगे ना तो वहाँ पे हम क्या लिखना है? हमेशा वांटेड और रिक्वायर्ड लिखना है। मतलब कुछ चीज़ चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? तो एक पर्सन चाहिए जहाँ पे वैकेंसी वगैरह खाली है और उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा क्या करना चाहिए? जो भी कंपनी है हायरिंग कर रही है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम हमेशा मेंशन करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड अगर हायर कर रही है तो वहाँ पे आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट इज अबाउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ न्यूमेरिकल वर्ड्स यूज़ करने हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली शो करता है। फॉर एग्जांपल, देखो, वैकेंसी तो है पर कितनी वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट खाली है, मैनेजर का, सुपरवाइजर का, ये सब भी हमें क्या करना है? उसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, इफ स्टेटेड मेंशन द एज एंड जेंडर फॉर द कैंडिडेट। अगर वहाँ पे बताया गया है तो आपको क्या करना है? जो रिक्वायर्ड एज और जेंडर होगा वैकेंसी के लिए उसको आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करना होगा कि इतने एज लिमिट तक के ही लोग को हायर कर रहे हैं हम लोग और ये जेंडर कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। आप अगर आपके कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है, आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे ना कि हाँ, आप कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर या मास्टर्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है ना वो वहाँ पर मैंशन करना है। लास्ट वन, मेंशन द पे स्केल, पर्क्स एंड ऑल्सो द मोड ऑफ अप्लाइंग। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू वगैरह वहाँ पे, या फिर डायरेक्ट ईमेल करना है, या फिर आपको एप्लीकेशन लिख के डायरेक्टली सबमिट करना है। तो ये सब आपको वहाँ पे है ना मोड ऑफ अप्लाइंग वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे एप्लीकेशन वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, मेंशन द पे स्केल, आपको कौन से रेंज में पेमेंट वगैरह करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सैलरी रहेगा 30K to 40K, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कंटेंट में, देखो फॉर एग्जांपल कंटेंट्स इसमें कैसे आते हैं? एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चन कौन कौन सा पूछते हैं? देखो, सिचुएशन वैकेंट, कहीं वैकेंसी है, सिचुएशन वांटेड, किसी पर्सन को चाहिए रहता है। ठीक है, प्लेसमेंट सर्विसेज, ठीक है, कहीं अगर प्लेसमेंट करवाना होता है उसकी सर्विस का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, कंपनी वाले। एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। अकोमोडेशन वांटेड, कहीं पे बोलते हैं ना कि रहने की जगह चाहिए तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टू लेट, मतलब भाड़े पे, जो बोलते हैं ना टेनेंट्स बोलते हैं, किसी को अगर भाड़ू चाहिए होता है तो वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है। प्रॉपर्टी अगर बेचना है, खरीदना है, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होता है।
मोटर व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल बेचना चाहता है, ठीक है, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए भी, फाइनेंशियल के लिए, सेल एंड परचेज के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होता है। ट्रेवल एंड टूर्स के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जो रेड बस होता है वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट करता है इसी के थ्रू। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ अगर गुम हो जाता है या फिर हम पाते हैं तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा ये भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी कंसल्टेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, और जैसे मान लो ऑटो एजेंट्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ये इसी टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट से वो लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने कंपनीज वगैरह को, ठीक है। पब्लिक नोटिसेस, अगर कुछ पब्लिक नोटिस होती है उसको भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, हर जगह फैलाते हैं, ठीक है। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट यूज़ होता है। बिजनेस प्रपोजल्स एंड कंसल्टेंसी, किसी को आप अगर कुछ कंसल्ट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये सब फील्ड्स में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम बेसिक में 2 एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेट का एडवर्टाइजमेंट की एग्जैक्टली लिखा कैसे आता है। देखो, प्रॉपर्टी फॉर सेल, यहाँ पे एक पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो मैंने पहले बता दिया था, हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें जो हेडिंग होता है हमेशा कौन से लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। टाइटल देखो, टाइटल हमेशा यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सबसे ऊपर पहले टाइटल मेंशन करना है, हेडिंग जो है। फिर आपको जो है ना मेन पर्पस है, देखो हाउस फॉर सेल, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना है, वो कौन से लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। याद रखना हमेशा, मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। अब देखो इसका फॉर्मेट एग्जैक्ट क्या है, प्रॉपर्टी फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, कॉमा, एट मपूसा गोवा, स्पेसियस 3 बेडरूम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉपर्टी फॉर सेल के बाद वहाँ पे लोकेशन मेंशन किया गया है। एग्जैक्टली देखो कैसे लिखा जाता है, सेल कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं घर, उसकी साइज़ क्या है, कौन से फ्लोर पे कितने रूम्स हैं, ठीक है, उसके सराउंडिंग्स क्या है, मतलब आसपास के इलाके में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अदर अट्रैक्शंस चीज़, मान लो गार्डन वगैरह जैसे स्विमिंग पूल, ये सब ऐड वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम सेलिंग प्राइस वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहता है वो सब हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट। याद रखना, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन या 6 लाइन में हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंथी हम नहीं लिखते हैं, बस ये रहता है जो एडवर्टाइजमेंट लिखने का पर्पस। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बेच रहे हो, तो वो बेच रहे हो तो उसका लोकेशन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, अगर मान लो हाउस है तो उसकी साइज़ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर कितने रूम्स हैं, ठीक है। हम किचन्स वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, उसके सराउंडिंग एरियाज़, और जो बेस्ट अट्रैक्शंस एरियाज़ होते हैं, मान लो कि उसके आसपास में गार्डन है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, ये सब आपको मेंशन करके लास्ट में क्या करना है, देखो आपको उसकी सेलिंग प्राइस तो मेंशन करना ही है। एंड लास्ट में हमेशा इम्पोर्टेंट होता है क्या, कॉन्टैक्ट नंबर को मेंशन करना, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट के साथ साथ वहाँ पे आप ईमेल भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देखो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। सेकेंड थिंग देखो, सिचुएशन वैकेंट, अगर कहीं वैकेंसी खाली है तो हमें पता है क्या लिखना होता है, वांटेड वगैरह लिखना होता है, ठीक है। वो वाला वांटेड नहीं, यहाँ पे मतलब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक पर्सन की वैकेंसी खाली है, ठीक है, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल है उसको क्या कर लेंगे, कंपनी वाले हायर कर लेंगे। ध्यान देखो टाइटल क्या लिखा है, सिचुएशन वैकेंट, आपको वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में टाइटल दिया रहेगा, वही टाइटल क्या करना है, आपको डायरेक्टली मेंशन करना है। सेकंड थिंग, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे एडवर्टाइजमेंट, आपका जो मेन पर्पस रहेगा उसको हमेशा कौन से लेटर में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जैसे वहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर सेल था तो प्रॉपर्टी फॉर सेल हमने कैपिटल में देखा था, तो यहाँ पे सेम कुछ चाहते हैं वैकेंट, बोल रहे हैं ना वांटेड, तो वांटेड जो है उसको कौन से लेटर में लिखेंगे, हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हेडिंग हो गया, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग स्टेटमेंट। देखो वांटेड स्मार्ट यंग मैन एंड वुमेन एज अ फ्लोर सुपरवाइजर। फ्लोर सुपरवाइजर के लिए क्या चाहिए, या तो आदमी चाहिए या तो औरत चाहिए जो स्मार्ट हो, ठीक है। अगले महीने ही इनके कपड़े की शोरूम खुलने वाली है, तो उसके लिए क्या चाहिए इनको, एक
स्मार्ट वुमेन या फिर मैन चाहिए, ठीक है। ये जॉब डिटेल्स भी बता दिए। देखो ग्रेजुएट्स विथ अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, देखो अब इसी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, विद अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। उसके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? अच्छे से बात करने की स्किल वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। शुड कम इन फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू मतलब अगर उसका बोलते हैं ना कि अगर ये सब डिटेल्स के हिसाब से वो सक्षम है तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ सकता है। वॉक इन इंटरव्यू मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ सकता है विद देयर रिज्यूम टू होटल मैड्रेन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली ऑन 14 अप्रैल 2000 XX या फिर 25-26 जो भी आप मेंशन कर सकते हो एट 9 AM। अब यहाँ पे देखो इंटरव्यू डिटेल्स भी बता दिया गया है कि कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, ठीक है, और लोकेशन वगैरह भी वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर ईमेल आईडी भी आप मेंशन कर सकते हो। तो देखो ईमेल का यही फॉर्मेट होता है, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करना ही है। स्टार्टिंग में हमेशा इंट्रो करने का, फिर जॉब की डिटेल्स देने का, फिर बताने का कि क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको फिर लोकेशन बताना है, ठीक है, अगर कोई वैकेंसी वगैरह है तो उसका लोकेशन बताना है एंड जो हायरिंग कर रहे हैं तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया इजली तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में भी मेंशन कर देना एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी नए अपडेटेड वीडियोस है वो आपके थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।